Hello everyone, welcome to my channel Mitra Education Hub. So in this video we are continuing our chapter number 4 and part 7 है ये हमारे चैप्टर का। इसे प्रीवियस पार्ट जिन भी बच्चों ने नहीं देखे हैं वो एक बार प्रीवियस पार्ट्स को प्रॉपर तरीके से देख लीजिए, ठीक है। तो हम आज के जो सेशन में जो डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक का नेम क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ ब्लड ग्रुप हेरिडिटी, ठीक है। कि हमने ब्लड ग्रुप के बारे में पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में, तो ब्लड ग्रुप की हेरिडिटी का क्या सिग्निफिकेंस होता है, ठीक है। देखिए बेसिकली ब्लड ग्रुप मैंने बताए थे आपको कि 3 तरीके के ब्लड ग्रुप्स होते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप कौन कौन से बताए थे मैंने आपको, ए बी और ओ, ठीक है। ए बी ओ प्रकार की मैंने ग्रुपिंग बताई थी आपको जब आर एच फैक्टर बताया था और साथ ही साथ ब्लड ग्रुप बताया था। तो बेसिकली होता क्या है, देखिए यहाँ पर वर्ड आया हेरिडिटी, ठीक है। हेरिडिटी मीन्स क्या है आपका कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। तो उन्हीं चीज़ों के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। कुछ कुछ ये चैप्टर 3 से रिलेटेड जो है चीज़ें हैं, ठीक है। चैप्टर 3 में जो चीज़ें आपको बताई गई थी तो उन्हीं से रिलेटेड हमको एक बार ये चीज़ों को समझना है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका ब्लड ग्रुप टाइप होता है, ठीक है। इसी में आपके जो है सारे ब्लड ग्रुप जो है कंटेन रहते हैं, ठीक है, ब्लड को ट्रांसफ्यूज़ करने के लिए। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो भी आपके एबीओ ब्लड ग्रुप है तो वहाँ से हमारे जो हैं एबीओ ब्लड ग्रुप के थ्रू देखिए एक तो आपका आई ए, एक आपका बनता है आई बी और एक आपका बनता है आई ओ, ठीक है। ये 3 तरीके के हमारे क्या बनते हैं यहाँ पे एलिल्स का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो आरबीसी होता है ना, आरबीसी की सरफेस पर जो एंटीजन होते हैं, ठीक है। आरबीसी की ये सरफेस है, ठीक है। सरफेस के ऊपर क्या होगा, हमारा एंटीजन होगा। तो बस उन एंटीजन्स को ही हम क्या बोलते हैं, अ, 3 कैटेगरी में, ठीक है। उन एंटीजन्स के ही प्रॉपर वे में हम क्या करते हैं, इनको कैटेगराइज करते हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि द कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्रुप इज बेस्ड ऑन द म्यूचुअल रेसिप्रोसिटी ऑफ 3 एलिस, ठीक है। तो देखिए बेसिकली होता क्या है, जो ब्लड ग्रुप का कंट्रोल होता है ना अदर चीज़ों की तरह जीन्स करते हैं, ठीक है। ब्लड ग्रुप का जो कंट्रोल है, ठीक है, इसका इसका भी सारा का सारा फैक्टर किन पे डिपेंड करता है, जीन्स पे डिपेंड करता है। और जीन कहाँ पे होते हैं, जीन आपको बताया हुआ है कि जीन जो है क्रोमोसोम पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और जीन के ही हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। जो जीन्स होते हैं ना उन्हीं के ही फॉर्म्स होते हैं। अब उन फॉर्म्स को हमने कैटेगराइज करा तो उसको हमने क्या बोल दिया, एलिल्स बोल दिया, ठीक है। उन फॉर्म्स को हमने कैटेगराइज करा और उसको क्या बोल दिया हमने, एलिल्स बोल दिया, ठीक है। तो हमको यहीं पर जो है 3 तरीके के जो है एलिल्स फॉर्मेशन बताए हुए हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये 3 एलिल्स, दीज 3 एलिल्स आर द पार्ट ऑफ वन सिंगल जीन एंड आर रिप्रेजेंटेड आई ए, आई बी एंड आई ओ, ठीक है। और आई ओ को हम क्या बोल देते हैं, देखो फर्स्ट वाला आई ए मतलब एंटीजन ए प्रेजेंट होगा, सेकंड वाले में एंटीजन बी प्रेजेंट होगा और थर्ड वाले में ना तो एंटीजन ए होगा ना एंटीजन बी होगा। तो इसको हम क्या लिख देते हैं, स्मॉल आई बी लिख देते हैं, ठीक है। तो आपके पास मैंने ये टोटल 3 टाइप के जो है आपको बता दिए, ठीक है। तो ये आपको हमको यहाँ पर इसी चीज़ को समझना है कि जो एंटीजन ए और एंटीजन बी होते हैं ना वो आपकी आरबीसी की सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं और उनसे ही हमारा कॉरस्पॉन्डिंग जो एलिल बनता है वो क्या बनता है, आई ए बनता है और आई बी बनता है। समझ आ गया सबको। तो चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे हमको क्या दिखाया हुआ है, देखो हमको ब्लड ग्रुप्स दिखाए हुए हैं और उनके जीनोटाइप्स बताए हुए हैं, ठीक है। जीनोटाइप मतलब उसकी जीन की स्ट्रक्चर के बेस पर। तो देखिए हमारा जो ए ब्लड ग्रुप होता है ना उसको हम 2 तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए ब्लड ग्रुप है और आपको क्या करना है, उसको 2 तरीके से डिनोट करना है। कैसे, एक तो हम क्या बना सकते हैं उसका आई ए, ठीक है। दोनों के दोनों कैसे हो गए आपके, होमोजाइजस हो गए। कैसे हो गए, होमोजाइजस। होमोजाइजस मीन्स क्या होता है, होमोजाइजस मीन्स दोनों आपके सिमिलर हैं, ठीक है, सेम है, तो वो होमोजाइजस हो गया। और एक आपका बनेगा हेट्रोजाइजस। हेट्रोजाइजस में क्या होगा, आई ए और स्मॉल आई। देखो जो कैपिटल आई होता है वो क्या होता है, डोमिनेंट होता है, ठीक है। वही जेनेटिक्स वाली लैंग्वेज पे आ जाइए। स्मॉल आई क्या होता है आपका, रिसेसिव होता है। तो एक बात बताओ, हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही खुद को F1 जनरेशन में शो करेगा ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर क्या होगा आपका, यहाँ पर आपका डोमिनेंट कौन है, ए एंटीजन डोमिनेंट है, तो हमारा ब्लड ग्रुप भी क्या माना जाएगा, ए माना जाएगा। नेक्स्ट में देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, डोमिनेंट ए है तो ए ही क्या माना जाएगा, ब्लड ग्रुप माना जाएगा। तो यहाँ पर ए ब्लड ग्रुप से हमारे 2 तरह के जीनोटाइप जो हैं वो यहाँ पर फॉर्म हो जाते हैं। इसी तरीके से यदि बी ब्लड ग्रुप की बात करें तो बी ब्लड ग्रुप से क्या बनेगा, आई बी और आई बी, ठीक है। और दूसरा क्या बनेगा, आई बी और स्मॉल आई, ठीक है। तो हमारे पास क्या पता लगा हमको कि हमारे पास जो डोमिनेंट होता है ना, जो डोमिनेंट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो आई बी डोमिनेंट है तो बी ब्लड ग्रुप हो गया। यहाँ पर भी आई बी और आई स्मॉल आई में कौन डोमिनेंट है, कैपिटल आई डोमिनेंट है, तो आई बी से हमारा ब्लड ग्रुप क्या बन गया, बी बन गया। सेम एज यदि हम ए बी की बात करें तो ए बी का तो केवल एक ही बनेगा जीनोटाइप, ए बी का जीनोटाइप क्या बनेगा, आई ए और आई बी बनेगा, ठीक है। कोई और जीनोटाइप नहीं बन सकता। क्या आई ए स्मॉल आई बनेगा, नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो बी प्रेजेंट ही नहीं है, यहाँ पर तो ओनली ए प्रेजेंट है।
तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप का जो हमारा जीनोटाइप है वो क्या बनता है, आई ए आई बी। सेम ऐसे यदि हम ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप बनाएंगे तो ओ ब्लड ग्रुप में तो आपका ना तो ए प्रेजेंट होता है ना ही बी प्रेजेंट होता है, तो हम इसको क्या लिख देंगे, आई ओ, ठीक है। ना तो ए प्रेजेंट है ना बी प्रेजेंट है, तो हमें ना इसको नॉर्मली क्या करते हैं, स्मॉल आई से डिनोट कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल आई से। तो ओ का आपका एंटीजन, ओ का आपका जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बन जाएगा, स्मॉल आई। तो ये आपके जीनोटाइप बन गए, और ये जो ब्लड ग्रुप है ना इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं, फिनोटाइप भी बोल देते हैं। समझ आ गया सबको? तो बस यही चीज़ के बारे में आपको यहाँ पर सारा का सारा डिनोट किया गया है, ठीक है, यही चीज़ के बारे में आपको बताया गया है। अब देखो जो हमारा ब्लड ग्रुप हेरिडिटी होती है ना उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है, उसका सिग्निफिकेंस होता है कि जो पेरेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं ना, ठीक है, पेरेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट मतलब अभी हम ये वाला एग्जांपल समझेंगे तो वहाँ पर आपको पेरेंटल रिलेटेड डिस्प्यूट समझ आ जाएंगे। ऐसे ही सक्सेसिव ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना, ब्लड इन न्यू बॉर्न बेबीज, ठीक है, इन सभी की हेरिडिटी को डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे लिए ये ब्लड ग्रुप हेरिडिटी क्या होती है, सिग्निफिकेंट होती है, ठीक है। अब देखो हमको ना यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल बताया हुआ है जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। देखिए एग्जांपल में क्या बोल रहा है, लेट्स से ऑन अ बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप बी टू कपल डिक्लेयर देयर राइट। मीन्स आपके पास एक ब्लड ग्रुप बी का एक बेबी है, ठीक है, ब्लड ग्रुप बी है उसका बेबी का, और उस बेबी के ऊपर जो है दो पेरेंट जो है अपना क्या जता रहे हैं, अपना अधिकार जता रहे हैं कि ये बेबी, ये वाले जो पेरेंट्स है वो बोल रहे हैं कि ये बेबी हमारा है, और ये वाले पेरेंट्स जो हैं वो बोल रहे हैं कि ये वाला बेबी हमारा है, ठीक है। तो हमको हमको उनको क्या देना है, जस्टिस देना है कि भाई ये बेबी किसका है, ठीक है। तो हम उसके लिए यहाँ पर एक छोटा सा एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो देखो क्या बोल रहा है ये, फर्स्ट कपल में आपका मेल होगा और फीमेल होगा, तो फर्स्ट कपल का आपको ब्लड ग्रुप पता होगा दोनों का, ठीक है। तो फर्स्ट कपल का ब्लड ग्रुप उसने क्या बोल दिया कि मैन का ब्लड ग्रुप तो क्या है, ओ है, और जो वुमन है मीन्स जो फीमेल है ना उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, ठीक है। तो आपको इतना पता लग गया। अब आप इसको टेस्ट करोगे और आप पता करोगे कि यदि यदि इन दोनों ब्लड ग्रुप से यदि इन दोनों ब्लड ग्रुप से बी ब्लड ग्रुप का यदि बेबी बनता है तो हम क्या बोलेंगे कि ब्लड इन्हीं का जो है वो बेबी होगा, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं एक बार। देखिए अब क्या बोल रहा है, हमने क्या करा यहाँ पे, हमारा जेनेटिक्स का थोड़ा सा यहाँ पे हमने यूज़ किया, ठीक है, ठीक है, इनहेरिटेंस का यूज़ किया। तो देखो हमने क्या बोला, मैन कैसा है, मैन आपका है स्मॉल आई, ठीक है। मैन मतलब क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप है, और ओ ब्लड ग्रुप का आपको जीनोटाइप पता होना चाहिए कि ओ ब्लड ग्रुप का जीनोटाइप क्या होता है, स्मॉल आई। और वुमन कैसे ब्लड ग्रुप की है, ए बी ब्लड ग्रुप की है, तो ए बी का भी आपको पता होगा जीनोटाइप क्या होता है, आई ए आई बी, ठीक है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले यहाँ से एलिल का रिप्रोडक्शन किया। एलिल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये आपके पास एक गैमेट है तो यहाँ से एलिल रिप्रोड्यूस होंगे, आई ए और आई बी। आपने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपने ना ये पेयर बने हुए हैं, ऊपर ये पेयर बने हुए थे, इनको आपने सेपरेट सेपरेट लिख दिया। अब एक बात बताओ, इस आई का जो है वो किसके साथ होगा, इसके साथ भी होगा और इसके साथ भी होगा, ठीक है, दोनों के साथ पेयरिंग होगी। तो आपके पास पहला पेयर क्या बन जाएगा, पहला पेयर बन जाएगा आपके पास आई ए इंटू में आई का। दूसरा पेयर कौन सा बनेगा, आई बी इंटू में आई का। ऐसे ही तीसरा किसका बनेगा, आई ए इंटू में आई का, और चौथा किसका बनेगा, आई बी इंटू में आई का। कुछ नहीं किया हमने, फर्स्ट वाले का दोनों से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ऐसे ही हमने क्या किया, सेकंड वाले का भी दोनों से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास ये फॉर्मेशन यहाँ पर बन गई, ठीक है। तो देखो जब आई ए और आई होता है तो इसका ब्लड ग्रुप कैसा होता है, अभी टेबल में आपको शो किया, तो टेबल में हमारा ब्लड ग्रुप क्या आ गया, ए आ गया, और क्या आ गया, बी आ गया। तो भाई इतना पता लग गया कि जब इन दोनों पेरेंट्स का मतलब इन पेरेंट्स का जो बेबी होगा उसका या तो ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप बी होगा, और वो क्या बोल रहे हैं कि ब्लड ग्रुप बी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट पेरेंट है ना उसका राइट पूरा पूरा है, और ये जो बेबी है वो इन्हीं पेरेंट्स का है, ठीक है। तो हमारा यहाँ से क्लियर हो गया। आप देखो दूसरा क्या बोल रहा है कि जो दूसरे पेरेंट्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि मैन तो आपका है ए ब्लड ग्रुप का, और जो फीमेल है मीन्स जो वुमन है वो कैसे ब्लड ग्रुप की है, बी ब्लड ग्रुप की है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक दूसरी एक्टिविटी का परफॉर्म की कि मैन तो कैसा है आपका ए ब्लड ग्रुप का, ठीक है, और जो वुमन है वो कैसी है आपकी बी ब्लड ग्रुप की है, ठीक है। तो मैन से आपने क्या बना लिया, मैन से आपने बनाया आई ए और आई ए बना लिया सबने, ठीक है। और वुमन से आपने क्या बनाया, आई बी इंटू में आई, ये बना लिया, ठीक है। अब देखो इसने आपको है ना कुछ ऐसा कंफर्म बोला नहीं कि होमोजाइजस है या हेट्रोजाइजस, तो आप होमोजाइजस भी ले सकते हो और हेट्रोजाइजस भी ले सकते हो, दोनों में से कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। लेकिन हमको क्या पता लग जाएगा कि जो डोमिनेंट रहेगा ना वही अपने कैरेक्टर्स को फर्स्ट जनरेशन में शो करेगा। तो बस कुछ नहीं किया हमने, क्या किया सबसे पहले
इनके जो है एलिल्स बना लिए। तो एलिल्स बनाने पर हमारे पास क्या आया, आई ए और आई ए आ गया। क्यों? क्योंकि जो मैन है उसका ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, और जो वुमन है उसका ब्लड ग्रुप बी है। तो बी से क्या बनेगा, आई बी बनेगा और आई बनेगा। तो आप आइधर या तो होमोजाइजस ले लीजिए या फिर हेट्रोजाइजस ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक तो होमोजाइजस वाला पेयर ले लिया और एक क्या किया, हेट्रोजाइजस वाला पेयर को ले लिया। आप कुछ नहीं करना, आपको जो है इनका आई ए का आई बी से और आई से दोनों से जो है आपका करा देना है, ठीक है। तो बस आई ए का आपने आई बी से करा दिया और स्मॉल आई से भी करा दिया। ऐसे ही आई बी का आई बी से, आई ए का आई बी से और आई ए का स्मॉल आई से भी आपने करा दिया। तो आपको क्या पता लगा भाई, आई ए आई बी का मतलब क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप आ गया। आई ए इंटू में आई का मतलब क्या है, देखिए आपको डोमिनेंट देखना है, डोमिनेंट कौन होता है, आई ए और आई में कैपिटल वाला, तो ए आपका ब्लड ग्रुप आ गया। ऐसे यहाँ पे आपका ए बी ब्लड ग्रुप आ गया और यहाँ आपका ए ब्लड ग्रुप आ गया। अब एक बात बताइए, यहाँ से जो भी पेरेंट्स की जो भी ऑफ स्प्रिंग आई हैं, जो भी बेबीज़ आए हैं, क्या उनमें किसी का ब्लड ग्रुप बी है, किसी का भी ब्लड ग्रुप बी नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो बेबी है ना, ये फर्स्ट वाले पेरेंट्स का है, ठीक है। देखिए फर्स्ट वाले जो पेरेंट है ना, फर्स्ट वाले पेरेंट्स, इनका वो बेबी है। तो हम क्या बोलेंगे कि बी ब्लड ग्रुप का जो बेबी है वो किनका है, बी ब्लड ग्रुप का बेबी फर्स्ट वाले पेरेंट्स का है, ठीक है। तो हमको यहाँ से इजीली पता लग गया ना, तो यही ब्लड ग्रुप का सिग्निफिकेंस है, ब्लड ग्रुप हेरिडिटी का यही सिग्निफिकेंस है। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम द अबव फिगर इट इज़ क्लियर दैट ओनली द फर्स्ट कपल कैन रिप्रोड्यूस द बेबी ऑफ ब्लड ग्रुप बी एंड दे शैल बी द ओरिजिनल पेरेंट्स ऑफ द बेबी। और ये वही क्या है, इस बेबी के ओरिजिनल पेरेंट्स है। तो हम क्या कर सकते हैं, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन आ गई है आपकी कि हैंस फॉर द डायग्नोसिस ऑफ हेरिडिटरी डिजीज, ठीक है, हेरिडिटरी डिजीज के डायग्नोस करने के लिए और साथ ही साथ सक्सेसफुल ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए स्टडी ऑफ इनहेरिटेंस इज नेसेसरी। इनहेरिटेंस की स्टडी क्या है, बहुत ही नेसेसरी है, ठीक है। तो ये था हमारा ब्लड ग्रुप हेरिडिटी से रिलेटेड आपका टॉपिक, ठीक है। अब इसका चैप्टर के अंदर आपका है ना, बस ब्लड डोनेशन का लास्ट टॉपिक बच रहा है, ठीक है। ब्लड डोनेशन, सॉरी, ऑर्गन डोनेशन का, ऑर्गन डोनेशन और बॉडी डोनेशन का, ठीक है। तो बॉडी डोनेशन और ऑर्गन डोनेशन आपका लास्ट टॉपिक बचा हुआ है, बस उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो को आप जो है बैक करके भी देख सकते हैं। अगर किसी बच्चे को थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बैक कर लीजिए, ठीक है। और साथ ही साथ प्लेबैक स्पीड को आप कम कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए। सेटिंग में जा करके आप जो है इसकी जो वीडियो क्वालिटी है ना, उसको भी आप बढ़ा करके वीडियो क्वालिटी को 720 या 360p पर करके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। तो वीडियो को जो है लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ जो है अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दीजिए, जिनसे कि और बच्चों की भी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो सके। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में।